अच्छा ठीक है, ये पीडीएफ, चलो ठीक है, इसी में खोल लेते हैं। खुल गई, आपके सामने आ गई है यह। ये लीजिए, ये लीजिए। और इसमें एनोटेशन कहाँ मिलेगा, कमेंट में जाना पड़ेगा। ये लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले ये देख लीजिए 20.10 क्या कह रहा है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। हाँ सर, ये होमोलूमो का डायग्राम नहीं आते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से कर लें क्या, डायग्राम नहीं बनाए। हाँ ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ओके। अब देख लीजिए, सबसे पहले ये जो सीट है ना, ठीक है, हमारी वाली सीट, इसको ले लेते हैं। ये हॉर्नबैक की बुक से है, हॉर्नबैक की बुक से है, और ये काफी ज्यादा खतरनाक, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बुक है, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखिए, है ना। ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज फोटोकेमिकली फोरबिडन, ये हम समझ चुके हैं। फोटोकेमिकली फोरबिडन कैसे हुई, फोटोकेमिकली फोरबिडन में हमें एक्साइटेड स्टेट का होमो यूज लेंगे, एक्साइटेड स्टेट का होमो, और आपका ग्राउंड स्टेट का लूमो यूज लेंगे। जैसे ही ये मिलाएंगे, एक्साइटेड स्टेट का होमो यानी कि आपका डाई इन का होमो जो होगा वो आपका साई 3 होगा, और इसका आपका लूमो जो मिलाएंगे, ग्राउंड स्टेट का लूमो, ये आपका साई 2 होगा। आप इनको मिलाएंगे, मैचिंग नहीं होगी, एंट्राफिशियल मोड आएगा, एंटी बॉन्डिंग मोड, इसलिए ये फोरबिडन है, ये एकदम ओके है। इसका डायग्राम में भी आएगा, उसके थ्रू हम लोग बात करके समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमने देख भी लिया वैसे अभी। ये कह रहा है 4+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, वो भी ये कह रहा है थर्मल में क्या होगा, थर्मल कंडीशन में क्या होगी, अलाउड है या फोरबिडन है। तो भाई थर्मल कंडीशन में तो ये फोरबिडन होगी। थर्मल कंडीशन में फोरबिडन क्यों होगी, क्योंकि थर्मल कंडीशन में इन दोनों का ही हम लोग क्या यूज लेंगे, एक का होमो यूज लेंगे और एक का लोमो यूज लेंगे, ग्राउंड स्टेट का, ठीक है। अब आप उनको मिला करके देखोगे तो ये फोरबिडन ही आएगा। अब मैं आपको इसमें आंसर में ही दिखा देता हूं, ये लीजिए, ये हमारा कौन सा था, 10.20 ये रहा। अब इसने देखो होमो यूज लिया, एक डाई इन का होमो यूज लेंगे, एक डाई इन का, तो वो आपका साई 2 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक का लूमो यूज लेंगे, वो आपका साई 3 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओको ओके। अब आप साई 2 ड्रॉ करेंगे, साई 2 का मतलब नोड कितनी हो गई आपकी, एक। तो ये देखो एक नोड है, ये रही, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, एक नोड है, इसका मतलब ये आपका साई 2 कंफर्म है, होमो है, ठीक है। दूसरे जो डाई इन का देखो, 4+4 में आपकी डाई इन कंबाइन होती है, ठीक है, डाई इन और आपकी डाई इन कंबाइन होती है इस तरह से, ठीक है। इन दोनों का इसका हमने होमो लिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट होमो, क्योंकि आपका वो है थर्मल रिएक्शन है। ये अब हमने लूमो यूज लिया हुआ है, ये भी हमारा ग्राउंड स्टेट का लूमो। इतनी बात हो गई, ओके। अब इसने क्या किया है, उल्टा ये आपका थर्मल कंडीशन कराया है ना, तो होमो ऊपर लिख दिया, लूमो इसने नीचे लिख दिया। अब आप देखो, देखो कंडीशन देखो, यहां तो प्लस प्लस मिल रहा है, लेकिन यहां नहीं मिल रहा यहां नहीं मिल रहा, ये थर्मल मोड में है, ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, ठीक है। तो यहां नहीं मिल रहा, इसलिए थर्मल मोड में ये क्या हो गई, फोरबिडन हो गई। एंट्राफिशियल मोड से, एंट्राफिशियल मोड इसमें है, और ये आपकी फोरबिडन हो गई, थर्मल मोड में ये नहीं होगी। क्लेडन में साफ लिखा है 4+4 थर्मल मोड में नहीं होती है, फोटोकेमिकल जाना पड़ेगा, बात को समझो। इसलिए 4+4 का यहां एकदम हॉर्नबैक ने सही दिया है कि फोरबिडन होगा, थर्मल मोड में नहीं होगी, फोटोकेमिकली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि थर्मल मोड में एंट्राफिशियल आ गया है, ओके। अब चलता हूं आगे, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको, ये तो आप जानते ही हैं, अभी जो हमने किया वो कि बेसिकली फोटोकेमिकल का इन्होंने कहा है ना, 4+2 फोटोकेमिकल, तो 4+2 फोटोकेमिकल तो आपका, आप बना करके देखोगे तो ये देख लो, एंट्राफिशियल आपका इंटरेक्शन आएगा एक तरफ, इसलिए 4+2 थर्मल, 2+2 4+4 6+2 आपकी फोटोकेमिकल, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, ये दोनों इसने दे दिया, ये एक 4+4 दिया है, ये एक आपका 6+2 दिया है। दोस्तों हमेशा याद रखो 4+4 जो है, ठीक है, वो आपका फोटोकेमिकल में होता है, ये भी आपका फोटोकेमिकल में ही होता है, ये आपका थर्मल में नहीं होगा। यानी कि इंडिकेट हाउ मेनी रिएक्शन पेयर इन्वॉल्व, वो तो इंडिकेट कर देंगे। रिएक्शन इज अलाउड और नॉट, ये आपकी अलाउड है, ये आपकी अलाउड है, क्योंकि इन्होंने 4+4 को फोटोकेमिकल मोड में कराया है, जो कि हमारे TEAC के अकॉर्डिंग सुपराफिशियल आ रही है। TEAC के अकॉर्डिंग आप करोगे ना तो सुपराफिशियल आएगी, एंट्राफिशियल नहीं आएगी। ये भी आप TEAC के अकॉर्डिंग करा दो, इसको कुछ नहीं करना है।
इसने थर्मल दिया है, थर्मल ये क्या है भाई 1 2 3 4 इवन इवन है, तो ये एंट्राफिशियल हो रही है, यानी कि थर्मल में इवन में एंट्राफिशियल होगी, तो ये एंट्राफिशियल नहीं चलेगी दोस्तों, इसको सुप्राफिशियल करना पड़ेगा। और ये सुप्राफिशियल कब होगी आपकी, सुप्राफिशियल होगी आपकी एच न्यू कंडीशन में। इसलिए ये दोनों रिएक्शन कौन सी 6+2 4+4 ये दोनों ही एच न्यू कंडीशन में सुप्राफिशियल से मोड से होगी, इसलिए ये एच न्यू कंडीशन में ही अलाउड है, फॉरबिडन होगी आपकी, सॉरी एच न्यू कंडीशन में अलाउड है, थर्मल में ये फॉरबिडन हो जाएगी। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको दिखा देता हूं 12+12 का। ओके ये रहा। ठीक है 4+4 साइक्लो एडिशन इन्वॉल्विंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते ही ये क्या हो गया, इवन हो गया। अब इवन में आप थर्मल लेंगे तो आपका एंट्राफिशियल आएगा, इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई, थर्मल में फॉरबिडन हो गई। ठीक है और एच न्यू में क्या हो गई, ये आपकी सुपरफिशियल हो गई, यानी कि ये आपकी अलाउड हो गई, एकदम क्लियर है। ठीक है 6+2 साइक्लो एडिशन, 6+2 साइक्लो एडिशन का भी वही है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते ही ये भी फोटोकेमिकली अलाउड है, थर्मली फॉरबिडन है ना। आप याद रखिए, ज्यादा कुछ नहीं तो इतना याद रखिए 2+2 4+4 6+2 ये आपको हमेशा फोटोकेमिकल मोड में ही करानी है, थर्मल में कभी नहीं करानी है। इसको तो आप कर ही देंगे, ये आपको कह रहा है 2,4 हेक्साडाइइन के 2 आइसोमर बनाए हैं हमने, डील सेडर के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आप इनको ड्रॉ करके देख लें, है ना। वही हाइड्रोजन हमारी वाली ट्रिक, सबसे पहले हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन ड्रॉ कर दीजिए, जहां जहां हाइड्रोजन है ये लीजिए, इसके भी हाइड्रोजन ड्रॉ कर दीजिए ये लो, और इसके भी हाइड्रोजन ड्रॉ कर दीजिए ये लो। अब आप इन दोनों को देखो, इसको आप इधर बना दो, ये आपका ई बॉन्ड है, ये देखो दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में है, ये ई बॉन्ड है, और ये भी आपका दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में ई बॉन्ड है। इसका मतलब इसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसे हम दोस्तों ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका मिथाइल ऊपर और ये आपका मिथाइल नीचे, ये देख लो 2,4 हेक्साडाइइन हो गया। और अब इसमें आप हाइड्रोजन की पोजीशन देख लो, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, यानी कि ये डबल बॉन्ड ई है, ये भी आपका डबल बॉन्ड ई है, तो दोनों ई हो गए, यानी कि ये आपका इस तरह से ड्रॉ होगा। इसको ड्रॉ करते हैं, ये डबल बॉन्ड भी जेड है, ये डबल बॉन्ड भी जेड है। ठीक है तो जेड को कैसे ड्रॉ करेंगे जरा देखो, ये आपका डाइइन तो हमें बनाना ही है, जेड ड्रॉ करने के लिए हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर होने चाहिए, इसका मतलब मिथाइल आपका अंदर आएगा, इसका भी आपका बाहर होना चाहिए, मतलब मिथाइल आपका अंदर आएगा, तभी देखो जेड होगा। बात को समझो, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर हैं इसलिए जेड है, ये दोनों बाहर हैं इसलिए जेड है, और ये बॉन्ड आपका जेड जेड है, इसका मतलब आप इसको ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ड्रॉ होगा। अब आप बता दो, खुद ही बता दोगे इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, तो ये रिएक्टिव नहीं होगा। इन्होंने पूछा है मोर रिएक्टिव आपका ई वाला होगा, ये रहा ई आपका 2,4 हेक्साडाइइन, ये आपका मोर रिएक्टिव होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें एमी दोनों बाहर की तरफ है, उसमें अंदर है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, तो ये बेचारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसोइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ओके, अब बताओ इतने में कोई दिक्कत है क्या, 8 मेंबर रिंग, हाँ मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं, इन्होंने कहा है कि वो 7 मेंबर रिंग से ज्यादा है, तो मैं आपको एक लाइन लिखा रहा हूं कि जो 7 मेंबर रिंग वाली है ना, उसमें आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी मान लीजिए, उस वो जो 7 मेंबर वाला स्टेटमेंट है वो भी एक अच्छी बुक से ही लिया गया है ना। ठीक है लेकिन ये जो एग्जांपल्स हैं ये भी एक अच्छी बुक से लिए गए हैं और एकदम वेरीफाइड हैं, इसलिए हम ये मान करके चलेंगे कि जो हमारी 7 मेंबर वाली जो कंडीशन थी स्मॉल रिंग के लिए, कि भाई ये जो एंट्राफिशियल मोड है वो स्मॉल रिंग 7 मेंबर से कम मेंबर रिंग वाली में नहीं होगा, इससे ज्यादा वाली में होगा, तो उसको हम 8 मेंबर भी उसको हम मान करके ही चलेंगे, ये मान लो 8 क्या, इसके आगे और भी देखेंगे, इसके आगे और भी कुछ ऐसे हैं जो सुपरफिशियल मोड से ही होते हैं, आप ये मान करके चलिए मैक्सिमम साइक्लो एडिशन रिएक्शन आपकी सुपरफिशियल मोड से ही हो रही है, अनलेस यानी कि जब तक आपको, सुन लीजिए अब फाइनल कंक्लूजन यही आएगा निकल करके, जब तक आपको पता नहीं है कि ये एंट्राफिशियल मोड से हो रही है, यानी कि वो नॉन केस नहीं है, आपके नोट्स में या किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, तब तक आप उसको एंट्राफिशियल नहीं करेंगे, आप उसको सुपरफिशियल ही करेंगे। बात आपको समझ में आई, ये एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, यदि एंट्राफिशियल मोड की रिएक्शन आपकी नॉन रिएक्शन है, आप जानते हैं कि ये एंट्राफिशियल होगी, ये रिपोर्टेड केस है, तो ही आप एंट्राफिशियल लिखेंगे, अदरवाइज हर साइक्लो एडिशन को आप सुप्रा सुप्रा ही करेंगे, यानी कि सुपराफिशियल मोड से ही कराएंगे। ठीक है बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट नहीं करती क्या एग्जाम, हाँ वो होगा, आप अब आगे चलते हैं, रुकिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, इतनी बात हुई ओके।
अब इस चीज को आप लिख लेना, जो मैंने कहा है वो साइक्लो एडिशन में जब तक हमें पता नहीं हो कि इंट्राफिशियल होगी तब तक आपको उसको क्या मानना है, सुपराफिशियल ही मानना है, ठीक है। अब भाई इसके एडिशन प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप जोड़ देना, ठीक है। ये चोंच आप ऊपर कर देना और इसका जो प्रोडक्ट हमारी जैसे बनाने की स्टाइल है, ये लो, ये हमने चोंच ऊपर करी, ये आप डबल बॉन्ड इधर जोड़ोगे, ये इधर जोड़ दो, और ये आपके दोनों एच एच हैं, ये दोनों एच एच आ गए, बात खत्म, ये इधर डबल बॉन्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह का बॉन्ड बना, ये कंपाउंड बनाने में। अब इसमें एक डाउट है, डाउट क्या है कि भाई ये आपकी क्या है, ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। ये 4+2 एडिशन हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4+2 ये कौन सा हो रहा है, ये भी आपका 4+2, ओके। 4+2 जो होता है वो हमेशा सुप्रा सुप्रा होता है, नो टेंशन। कैसे लिख सकते हैं, π4 सुप्रा प्लस में π2 सुप्रा, बात खत्म, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं, ये डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आपका 4+2 हमेशा सुप्रा सुप्रा होता है, 2+2 6+2 4+4 हमेशा ही आपका फोटोकेमिकल मोड में होता है, थर्मल में कभी नहीं होता, और डील सेल्डर रिएक्शन 4+2 हमेशा थर्मल मोड में होती है, ओके। अब आप इधर देखो, डाउट क्या आया, डाउट ये आया कि भाई ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां से जुड़ेगा या यहां से जुड़ेगा, कहां से जोड़े भाई, प्रॉब्लम हो गई। इसको आप यहां से जोड़ोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और इसको आप यहां से जोड़ोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। अब हमें सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ये कह रहा है कि ये जो मिडिल वाले कार्बन हैं इनसे ये जुड़ेगा, मतलब यहां से जुड़ेगा, यहां से। आप बात को समझ रहे हैं, ठीक है। इसका रीजन समझो जरा, इसका रीजन मैं आपको सॉल्यूशन में ले जाकर के ही बताऊंगा। ये देखो आप यहां पर पे एक एक का सॉल्यूशन ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये देखो बीच वाली रिंग के कार्बन से ये आपके जो आपका जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था वो जुड़ा है और 4+2 साइक्लो एडिशन हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि बीच वाली रिंग पर जुड़ने में 2 बेंजीन रिंग मिलती है, फुल फ्लेज 2 बेंजीन रिंग, जिनकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। सुन लो, जिनकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, इसलिए 2 बेंजीन रिंग यदि बन रही है, ये ज्यादा सही कंडीशन है। यदि यह है, अब सुन लो, यहीं पर मैं आपको बता दूं, इसको मैं यहीं आपको बना करके बता दूं, इसको भी आप लिख लेना, ये भी रिपोर्टेड केस है, ये सारे के सारे मतलब बहुत ही छठे छठाई केसेस हैं, आपको इनको देख करके अंदाजा लग जाएगा। इनमें एक केस मैं और ऐड करूंगा, बस ज्यादा ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। इसमें यदि आप यहां ऐड करते हो, यहां ऐड करोगे तो ये आपको नेफ्थलीन की यूनिट मिलेगी। नेफ्थलीन की यूनिट में रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग कम होती है। सुन लीजिए, नेफ्थलीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है एक बेंजीन रिंग की, है ना, वो आपकी 30 के आसपास आती है, 30.5 के आसपास। ये क्या है, पर बेंजीन रिंग। आप इसको नेफ्थलीन की पूरे की एनर्जी मत समझ लेना कि ये पूरी नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी है, नहीं, वो तो 61 होती है, ठीक है। पर बेंजीन रिंग रेजोनेंस एनर्जी कम है नेफ्थलीन में, तो यदि आप यहां से जोड़ोगे दोस्तों, ठीक है ना, इस डबल बॉन्ड को आप यहां से जोड़ोगे तो एक नेफ्थलीन बनेगी जिसमें एक बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी इतनी है। यदि आपने बीच में जोड़ा तो 2 बेंजीन रिंग बन रही है जिसकी रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल है। इसका मतलब आप समझो, 2 बेंजीन रिंग बनेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्थायी होगा, इसलिए बीच वाले रिंग के कार्बन से इसका ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसका एडिशन हुआ है। ये बहुत ही शानदार एग्जांपल था, ठीक है, ये शानदार एग्जांपल था, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, मैं धीरे धीरे आगे चल रहा हूं, सारे केसेस में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अब आपको बी वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। 2+2 में फोटोकेमिकल है मैम, दोनों एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग होमो लूमो ले रहे हैं, तो बाकी का एक्साइटेड स्टेट एक का ग्राउंड स्टेट क्यों ले रहे हैं। 2+2 में फोटोकेमिकल में हम दोनों का एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग होमो लूमो ले रहे हैं, तो बाकी का एक्साइटेड स्टेट का ग्राउंड स्टेट क्यों ले रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट का ग्राउंड स्टेट क्यों ले रहे हैं। कोई बात नहीं, इसको अभी होल्ड में रखते हैं। सर साइक्लो एडिशन में बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट नहीं करती है तो एग्जाम 22.4 में बी, हाँ 22.4 की हम आगे चल रहे हैं, चिंता मत कीजिए, ठीक है, ओके, यस, आगे चल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। आपके डाउट के साथ ही क्लास खत्म हो गया, ऐसे नहीं होगी, ठीक है। इसमें देखो आपको कोई डाउट नहीं है, यहां से यहां मैच होगा 4+2। अच्छा, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पता है, ये और ये जो हैं वो इनसे क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसका सी का जो प्रोडक्ट है, मतलब ये सेम डायरेक्शन में रहेंगे, कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है ये सेम डायरेक्शन में रहेंगे दोनों, क्यों, क्योंकि दोनों बाहर हैं,
याद रखिए जब दोनों बाहर होते हैं तो दोनों रिंग में सेम डायरेक्शन में होते हैं। आपको प्रोडक्ट किस तरह से, ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, एक CN, अब CN तो देखो जाहिर सी बात है 2 है तो एक CN नीचे रहेगा, एक CN ऊपर आएगा, ठीक है। अब आपको C का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, C का प्रोडक्ट आपका ये रहा, और C का प्रोडक्ट कहां गया भाई, C का प्रोडक्ट देखो ये रहा, ये दोनों ऊपर दे दिए इन्होंने, और CN की डायरेक्शन बताई नहीं है क्योंकि एक CN ऊपर एक CN नीचे, वो नॉन है। बाकी ये दोनों सेम साइड में रहेंगे। ये आपको, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का यहाँ पर इन्होंने पॉइंट डाला है, ये काफी अच्छा पॉइंट है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन ही जो है वो हमें आराम से एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है, ओके। इस केस में क्या दिक्कत है भाई, इस केस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे भाई, कोई कहे कि इसमें इधर से कंबाइन हो जाएगा, ये लो इधर से इसमें कंबाइन हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इधर से कंबाइन होने में, ठीक है ना। और यहां जो हाइड्रोजन है, यहां जो हाइड्रोजन है वो आपके क्या होंगे, सेम साइड में आ जाएंगे ये दोनों हाइड्रोजन। बात आपको समझ में आई, क्यों, क्योंकि हमने देखा है सुप्राफिशियल जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड पे सेम साइड में एडिशन होगा। इसका मतलब जो दोनों ग्रुप हैं वो एक तरफ चले जाते हैं, यदि वो दोनों बाहर हैं तो दोनों एक तरफ जाएंगे, दोनों अंदर हैं तो आपके क्या रहेंगे, दोनों क्या बोलते हैं, नीचे की तरफ चले जाएंगे, है ना। मतलब सेम साइड के ग्रुप सेम साइड रहेंगे। डी वाला देख लो, हाइड्रोजन की पोजीशन इसमें इंपॉर्टेंट है, डी वाले में बस हमें और कुछ नहीं देखना, हाइड्रोजन की पोजीशन आ गई, डी वाला कहां है, ये रहा। हाइड्रोजन की पोजीशन देखनी थी, दोनों सेम साइड में है, एकदम ओके ओके है काम, ठीक है। अब ई में चलते हैं, ठीक है, एक एक ले रहा हूं मैं। अब ई में चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्लेडन में भी ये दिया हुआ है, इसने वहीं से उठाया है, ठीक है। इन्होंने ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन कराई है, जरा बच के रहना इससे, इंट्रामोलिकुलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये कैसे होगी, ये 4+2 साइक्लोएडिशन है, 4 तो आपके ये रहे और 2 आपका वो रहा। आप याद रखिए आपको साइक्लो एडिशन में केवल और केवल 4+2 के ही 99.99 सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए आपको किसको मिलेंगे, 2+2 के। बाकी जो बच गए हैं वो रिपोर्टेड केसेज हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इतनी बातें हो गई, ये आपका इधर गया और ये आपका इधर आया, ठीक है, ओके हो गया। तो अब आप इसका प्रोडक्ट आप खुद ही बना सकते हो, कहीं कुछ बात नहीं है। यहाँ एक बॉन्ड बन गया, यहाँ एक बॉन्ड बन गया और डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो इसका आप जो है वो प्रोडक्ट देख लेना, इसमें और कोई लोचा नहीं है, एकदम ओके ओके है। इसमें आप देख लो भाई, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपका बहुत सिंपल है। इसमें जो है वो प्रोडक्ट आपका कहां से बनेगा, इसमें आपका यहां से बन जाएगा क्या प्रोडक्ट, बस ये। अच्छा ये तो 2+2 है, नहीं 2+2 नहीं है भाई, 4+2 होगी। 2+2 क्यों होगी, थर्मल है, थर्मल में आपकी 2+2 थोड़ी ना होगी, 4+2 होगी। इन्होंने थोड़ा सा ड्राइंग करने में गलत कर दिया, मतलब गलत नहीं किया, हमने इसको गलत समझ लिया। एक्चुअल में ये यहां से कंबाइन होगी, ये देखो ये रहा, ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। और यहां से कंबाइन होकर के ये आपका साइक्लो एडिशन का प्रोडक्ट बनेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होगी। इसका प्रोडक्ट आपको ड्रॉ करना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं, ये लीजिए, ये मैंने चोंच ऊपर करके ये बना दिया। ये आपकी जो ये इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। अब मुझे इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ूंगा मैं, डबल बॉन्ड मैंने यहां जोड़ना है, ये लीजिए, ठीक है। अब इससे क्या जुड़ी हुई है, ये पूरी रिंग जुड़ी हुई है, ये लीजिए। और एंडो प्रोडक्ट मुझे बनाना है, वो मुझे भूलना नहीं है कि आपका ये डबल बॉन्ड एज इट इज है बेचारा, ये देखिए, ये हमने ये बनाया है यहाँ पर, ये आपका डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है। ये हमने एंडो प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूं, लगता है मेरे सिर के नीचे आ गया ये, ठीक है। एंडो प्रोडक्ट हमने बना दिया। डील सेल्डर रिएक्शन में 4+2 में हमेशा एंडो प्रोडक्ट बनता है। आपको एफ तक समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब जी वाले में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जी वाले में आप कहां से कहां कराओगे, इसकी आप इससे रिएक्शन करा दोगे, 4+2 साइक्लो एडिशन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे ख्याल से। इसमें भी आपको 4+2 साइक्लो एडिशन हो गया, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है दोस्तों। क्या, एक CO2 और ये जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये ऑपोजिट साइड में रहेंगे, ठीक है ना। H मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि यहाँ पर ट्रांस है ना, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके ऑपोजिट साइड में रहेंगे, ये देख लो, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये देख लो। बात आपको समझ में आ गई, दोनों आपके ऑपोजिट साइड में है, ठीक है ना। अब हम किस में आ गए भाई, अब हम किस में आ गए, जी में। जी तो हमने कर लिया, एच भी कर लिया, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, ये इधर सीधा सा हो गया 4+2 साइक्लो एडिशन। इसमें देखो इन्होंने 2 दे दिया, डाई इन यूनिट 2 दे दी ना, तो एक आपकी इस तरफ ऐड हो जाएगी, एक आपकी इस तरफ ऐड हो जाएगी, यानी कि इसमें दोनों तरफ आपके जो हैं वो साइक्लोहेक्सेन की रिंग बन जाएगी, ये लो,
दोनों तरफ इसमें साइक्लोहेक्सेन की रिंग बन जाएगी। आप इसका प्रोडक्ट देख लेना, क्योंकि 2 डाई इन दी है ना, इसलिए दोनों तरफ हमें जोड़नी पड़ेगी। दोनों तरफ इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारा ये रहा। 4+2 साइक्लो एडिशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4+2 साइक्लो एडिशन में आपके थर्मल मोड चलेगा हमेशा ही। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि डिल-सेल्डर रिएक्शन थर्मल मोड में होती है। 2+2, 6+2, 4+4 ये आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोकेमिकल मोड में होती है। वो मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो थर्मल मोड में आपकी कौन सी है, आपकी एंट्राफिशियल हो जाती है, इसलिए फोटोकेमिकल में वो होती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसमें क्या चक्कर है? इसमें कोई चक्कर नहीं है। ये दोनों ये ग्रुप हैं, ये आपके सेम साइड रहेंगे। रिंग आपकी यहाँ बन जाएगी, है ना। रिंग आपकी यहाँ नहीं बनेगी। बेसिकली ये 4+2 है, यहाँ से यहाँ कंबाइन होगा। ये लो, अब इसका प्रोडक्ट आपको बनाना बता देता हूँ मेरा क्या है। ये लीजिए, ये मैंने बनाया। अब ऊपर मुझे इन दोनों को ऊपर निकालना है। इन दोनों कार्बन को कैसे निकालूंगा जरा देख लीजिए। इन दोनों को ऊपर मैंने ऐसे किया, 2 कार्बन बनाने हैं ना। ये लो, देखो, यदि ये होता, बात को समझो, मैं किस तरह से बना रहा हूं, पैटर्न को पकड़ो। यदि ये होता तो मैं इसको किस तरह से बनाता हूं, मैं सबसे पहले एक लाइन खींचता हूं, इस तरह से बनाता हूं, और अब एक ये 4 कार्बन हो गए ना। अब ये एक चौंच बची, चौंच को मैं इस तरह से ऊपर कर देता हूं, यही तो करता हूं। अब यहाँ ये चौंच नहीं है, कितने हैं, 2 कार्बन है, तो मैंने 2 कार्बन बनाए हैं ऊपर। ये लीजिए, बना दिया। ये डबल बॉन्ड तो यहाँ आना ही है। अब इसके साथ में ये आपका जो है वो C डबल बॉन्ड OH है, एंडो प्रोडक्ट होगा, तो ये आपके दोनों ही नीचे ग्रुप जाएंगे। ये लो, ये इसका एंडो प्रोडक्ट बनेगा, दोनों COOH नीचे की तरफ जाएंगे। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। के का प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूं, के में क्या प्रोडक्ट होगा। ये देखो, एंडो प्रोडक्ट बनाया है बेचारों ने, एकदम सही सही बनाया है। दोनों आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, वो क्या है, सेम साइड में है। इतनी बात हो गई, ओके। ठीक है, ये वो जे वाला प्रोडक्ट जिसमें दोनों रिंग थी। ये बाकी प्रोडक्ट आपके सिंपल से हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई डाउट रहा होगा। अब जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने पकड़ा है वो ये है 22.15। ठीक है, अब वापस मैं आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको क्या कहा। यदि आपको एंट्राफेशियल साइक्लो एडिशन में ये पता नहीं है कि ये एंट्राफेशियल है, तो आप उसको सुपराफिशियल मोड ही करेंगे। सुन लीजिए अच्छी तरह से, यहां पर भी इसने यही कहा है कि ये जो रिएक्शन है वो हीट में होगी या लाइट में होगी। तो दोस्तों, ये जो रिएक्शन है वो सुपराफिशियल होने के लिए किस में होगी, उसी में होगी। अब आप इसको सुपराफिशियल मोड में करने के लिए TEAC लगा दो, TEAC आप लगा दो। TEAC लगाओगे तो 1 2 3 4 5 तो डबल बॉन्ड इसमें हो गए, एक डबल बॉन्ड आपका इसका होगा, तो 6 डबल बॉन्ड। 6 का मतलब इवन आ गया। इवन आ गया तो आप थर्मल में जाओगे तो आपको एंट्राफिशियल आएगा। इसका मतलब ये फोटोकेमिकल में ही होगी, कहानी खत्म। ये कौन सा एडिशन है, 5+2 यानी कि 10+2 एडिशन है। ये 10+2 एडिशन है। ये भी आपका सुपराफिशियल होने के लिए थर्मल मोड में इसको होना मजबूरी है, क्योंकि ये आपका सॉरी, फोटोकेमिकल में होना इसकी मजबूरी है सुपराफिशियल होने के लिए। क्योंकि आप ये देखिए, इवन 6 हो गए ना, 6 डबल बॉन्ड हो गए, 6 डबल बॉन्ड आपका इवन हो गया। इवन में यदि आप थर्मल में जाएंगे तो एंट्राफिशियल आएगा। इसका मतलब फोटोकेमिकल में इसका सुपराफिशियल मोड आएगा। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 22 का 22.15 ये रहा। ठीक है, 22.15 ये रहा। 10+2 इट इन्वॉल्व 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज फोटोकेमिकली अलाउड, यानी कि थर्मली यह फॉरबिडन होगी। सुन लीजिए, थर्मली फॉरबिडन होगी, क्योंकि उसमें एंट्राफिशियल आ रहा है। निष्कर्ष क्या निकला, जिसका आपको पता है उसी का आप एंट्राफिशियल अलाउड करोगे, बाकी सबको आप, यदि एंट्राफिशियल आ रहा है तो आप करोगे फॉरबिडन। सुन लो वापस, 22.15 के लिए कह रहा हूं। ठीक है ना। ऊपर भाई है ना, स्टेट में एक का होमो, ये एक का होमो दूसरे का लोमो है ना। इसका मुझे 2 सेकंड दो, एक बार मैं ये शीट पूरी कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद में ये जो एक का होमो दूसरे का लोमो वाला है ना, उसको मैं वापस आपको आपके सामने 2-3 स्टेटमेंट बोलूंगा, आप उनको आंख बंद करके सुनना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 22.15 क्लियर हो गया। 22.14 में बी भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं आगे चलता हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं जो समझा रहा हूं वो आपके सीधा फिट तो बैठ ही रहा होगा। ठीक है, ऐसा तो मेरा मानना है भाई, मैं क्यों उल्टा सीधा मानूंगा। ठीक है, मैं तो सही मानूंगा। ओके, अब ये शो द प्रोडक्ट देना है भाई। एच न्यू रिएक्शन दी है, 2+2 है, तो यहाँ एक रिंग बन जाएगी, बात खत्म। 2+2 में ये देखो, इधर से एक डबल बॉन्ड, इधर से एक डबल बॉन्ड, 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। इसमें ये कह रहा है शो द प्रोडक्ट, तो इसमें आप देखो ना, ये एच न्यू दिया है, एच न्यू दिया है, इसका मतलब ये 2+2 है। ये रहा, ये 2+2 आपको कराना है, रिंग बना देना। अब बात समझ में आ गई आपको? ओके, यस, चलते हैं आगे।
इसमें ये कह रहा है H+2 साइक्लो एडिशन। अच्छा, इन्होंने बता दिया। ये देखो, ये वही एग्जांपल है जो हमने किया था शुरू शुरू में, याद करो इसको, ये वही एग्जांपल है। अब ये आपका कौन सा हो गया, H+2, ठीक है। अब H+2 में इन्होंने थर्मल मोड दिया है। अब हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। बॉन्ड गिन लो भाई, 4, 1 2 3 4, 4 तो इसमें है, प्लस में 1 इसमें है, 5 बॉन्ड हो गए। ओके, अब TeAC लगाते हैं, TeAC लगाया, 5 बॉन्ड, यानी कि यहां पर ओड हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक दोस्तों ये ओड हो गया आपका, तो ये इन्होंने थर्मल रखा और एक इवन को ओड में चेंज कर दिया, तो ये आपका एंट्रा की जगह सुप्रा हो गया। आपको तो पता ही है, टी और ई में से एक को चेंज कर दो तो एंट्राफिशियल सुप्राफिशियल, यानी कि ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये सुप्राफिशियल है, यानी कि ये थर्मल मोड में आपकी अलाउड है, सुन लो, इसलिए इन्होंने थर्मल मोड लिखा है, ठीक है। और आप, ये बात हो गई। अब आपकी ये H+2 साइक्लो एडिशन है। इसमें अब आपका प्रोडक्ट कहां से बनेगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाली है, ये यहां आकर के जुड़ेगी, ये देखो यहां आकर के ये जुड़ेगी। और ये जो डबल बॉन्ड है पूरे के पूरे रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरफ और ये आपका यहां जाएगा, ये लो, इस तरह से ये पूरे डबल बॉन्ड है, ये रीऑर्गेनाइज होंगे। आप चाहो तो इसके प्रोडक्ट में आप चेक कर लेना, मैंने प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड किस तरह से रीऑर्गेनाइज होंगे, और ये जो आपका किस तरह आकर के जुड़ेगा, इधर आपके ये जो पूरा ग्रुप है ये आपका इधर जुड़ेगा, दोनों आकर के, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया। इसको तो भाई बच्चा बच्चा जानता है, 2+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगा यहां से, क्योंकि एच न्यू कंडीशन दे रखी है, 2+2 साइक्लो एडिशन। ओके, जो मैंने दिया था वो मैंने सोल्व कर दिया, जो मैंने दिया था वो मैंने सोल्व कर दिया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं आपके बाकी डाउट ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम डिस्कस करेंगे आपके समझने की शर्त पे, ठीक है। आज की क्लास में बस वो बीच में 2 मिनट वाला जो है ना, वो मैं गलत डायरेक्शन में चला गया था, उसको मैं एडिट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। आप तो इसका बताइए फटाफट से, ये सीट क्लियर है। अब मैं कुछ कमेंट लेता हूं, ये कह रहे हैं, इनको कमेंटों को उठा लेते हैं भाई, इनके कमेंट्स को उठाना पड़ेगा। PDF में लिख पाएंगे क्या हम लोग, देखते हैं। टेक्स्ट, हमें जगह तो मिलनी चाहिए ना, लिख तो देंगे हम। मिल गई जगह, मिल गई, ये लीजिए। इन्होंने कहा है सर, ओके, इन्होंने कहा है सर 2+2 में फोटोकेमिकल में हम दोनों एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग होमो लूमो ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। बाकी में सुन लो बात को, अब सुनो अच्छी तरह से। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमेशा 2 पार्ट कंबाइन होते हैं, एक का आप लूमो, एक का आप होमो यूज लेते हो, ठीक है, तो दूसरे का आप लूमो यूज लेते हो। ये हो गई स्थिति किसकी, आप चाहे ग्राउंड स्टेट में कराओ चाहे आप फोटोकेमिकल स्टेट में कराओ। ओके, अब आ जाते हैं फोटोकेमिकल स्टेट में। फोटोकेमिकल सिचुएशन में भी आप किसी का भी लूमो ले लो और किसी का भी आप ले लो होमो, लेकिन आप फोटोकेमिकल स्टेट में एक ही, मतलब एक्साइटेड स्टेट का आप एक ही एमओ यूज करोगे। यदि आपने फोटोकेमिकल स्टेट में एक्साइटेड स्टेट का होमो यूज ले लिया तो आपको ग्राउंड स्टेट का लूमो यूज लेना पड़ेगा, खत्म, ठीक है। ऐसे करके देख लेना इसको। या फिर आपने मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट का आपने होमो यूज ले लिया तो आपको एक्साइटेड स्टेट का लूमो यूज लेना पड़ेगा। बात को समझो, ठीक है। ये जब कराओगे तभी बॉन्डिंग आएगी, अदरवाइज आएगी ही नहीं। जैसे यदि 2+2 के केस में तो, ठीक है, 2+2 के केस में तो ये जब कराओगे तभी बॉन्डिंग आएगी। हमेशा याद रखो, साइक्लो एडिशन में, ये क्लास कहाँ चली गई भाई, हमेशा आपको याद रखना है सिग्मा ट्रोपिक और आपका जो वो जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है उसमें हमेशा होमो यूज होता है। यदि फोटोकेमिकल है तो एक्साइटेड स्टेट का होमो, यदि ग्राउंड स्टेट है, यदि थर्मल रिएक्शन है तो ग्राउंड स्टेट का होमो। इसमें आपको दुविधा ये हो गई क्योंकि इसमें होमो भी यूज हो रहा है, लूमो भी यूज हो रहा है। इसमें हमेशा याद रखो एक का होमो तो दूसरे का लूमो। 4+2 में फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया हमने कि डाई इन का होमो और आपके डाई इन का होमो और आपके डाई इनोफाइल का लूमो, ये हम यूज लेंगे, ठीक है। अब आपको दिक्कत आती है फोटोकेमिकल मोड में। देखो फोटोकेमिकल मोड में भी एक का होमो यूज लेंगे, एक का लूमो यूज लेंगे, लेकिन बात को समझो, फोटोकेमिकल मोड में
दोनों एक्साइटेड स्टेट के नहीं होंगे। होमो लूमो आप दोनों एक्साइटेड स्टेट के नहीं लोगे, क्योंकि मैं वापस वही बता रहा हूं आपको, एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम बहुत कम होती है, इसलिए दो एक्साइटेड स्टेट का आपस में रिएक्शन करने के चांसेस न के बराबर होते हैं। इसलिए एक्साइटेड स्टेट का जो भी होमो या लूमो ले रहे हो, वो आपको दूसरा उसका जो पार्टनर है वो आपको ग्राउंड स्टेट आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन में यदि आप एक्साइटेड स्टेट का होमो ले रहे हो तो ग्राउंड स्टेट का आपको लूमो यूज लेना ही पड़ेगा। वो आप लूमो एक्साइटेड स्टेट का यूज नहीं लोगे, इसको लिख लो अच्छी तरह से। और बताओ, होमो और लूमो को अच्छे से एक्सप्लेन करो, होमो और लूमो को अच्छे से एक्सप्लेन करो। सर टू इंपॉर्टेंट मेथड, वो क्लियर नहीं हो। कौन से इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, बताओ तो सही हमें, कौन से इंपॉर्टेंट मेथड है, कहाँ है वो? ठीक है, होमो और लूमो को अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो होमो और लूमो को अच्छे से एक्सप्लेन तो हमने इस जो पेरिसाइक्लिक की जो पहली क्लास थी बेसिकली, जिसमें एमओटी डिस्कस किया था, इसको तो हमने वहां पर किया था। ठीक है, फिर भी मैं देख सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपके लिए पहले तो मुझे स्विच करना होगा यहाँ से। अब पीडीएफ की बात खत्म हो गई, तो हम वापस वहीं चलते हैं जहां हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, होमो कौन सा होता है, लूमो कौन सा होता है, ये तो आपको देखने के लिए जो इसका फर्स्ट लेक्चर था एमओटी, वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम अभी नहीं ले सकते। अभी मैं आपको ये समझा सकता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा करके। एक काम करते हैं, रुकिए। अब वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से भाई, आप एक बार बताओ तो सही, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब हम बताएंगे। एक्सप्लेन लेका सर, एक्सप्लेन लाका सर, भाई लिखो थोड़ा सा सही, ताकि मैं उसको समझ पाऊं। मैं समझूंगा तो कुछ करूंगा, आप लिखोगे ही ऐसा कि मैं उसको समझ नहीं पाऊं, तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो फिर भी एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए वापस वही खोलता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कौन से बता रहे हो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं भाई, ऐसे कौन से पॉइंट आ गए जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए? नहीं है भाई, मुझे तो इसमें नजर आए नहीं। टू मोड, ये लो। अच्छा, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, रुको रुको भाई, आप लोग छोड़ोगे नहीं मुझे। देखो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ नहीं है। सबसे पहली बात है कि फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल रिंग के लिए हमेशा सुपरफिशियल मोड अलाउ होता है। अब आप ये जो स्मॉल रिंग की जो डेफिनेशन है, ये हमारी बदल गई है, क्योंकि हमने इसमें 6+2 और 4+4 भी ले लिए हैं। आप उसको याद रखो, ठीक है ना? अब हम आगे क्या चले गए, ये तो बात है ही है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ये है कि हमारा 2+2 जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन में होता है, फोटोकेमिकल में सुपराफिशियल है, और 4+2 हमारा थर्मल में सुपराफिशियल होता है, इसलिए थर्मल अलाउड है, ये फोटोकेमिकल अलाउड नहीं है। ये तो आज हमने ले ही लिया। 2+2 नो रिएक्शन थर्मल में, 4+2 नो रिएक्शन आपकी फोटोकेमिकल में, एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही तो आज हमने लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। ओके, ओनली एस एस एंड एस ए शायद इनकी बात कर रहे हैं। देखो, मैं वापस आपको बता दूं, पहली बात तो आप सुप्रा सुप्रा, सुप्रा एंट्रा, एंट्रा सुप्रा, इनको छोड़ दो। आप दो ही याद रखो, एंट्राफिशियल सुप्राफिशियल। सुप्रा का मतलब होता है सुप्रा सुप्रा और एंट्रा एंट्रा, ठीक है। एंट्रा का मतलब होता है सुप्रा एंट्रा, एंट्रा सुप्रा। आपको सिर्फ सुप्राफिशियल और एंट्राफिशियल याद रखना है। हमेशा याद रखो, जो आपकी क्या बोलते हैं, बात वही रिपीट करूंगा वापस, ठीक है। क्या कि आपको जब तक आपको पता नहीं है, तब तक आप हमेशा सुप्रा सुप्रा अप्लाई करोगे, यानी कि सुप्राफिशियल मोड ही अप्लाई करोगे। आपको किसी केस का पता है कि एंट्राफिशियल है, तो ही आप एंट्राफिशियल लगाओगे, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे। यदि आपको पता नहीं है, आप सुप्राफिशियल मान करके ही उस रिएक्शन की कंडीशन निकालोगे और उसका आंसर बताओगे। ये एकदम फुल एंड टेस्टेड बात है, ठीक है। आपको अननोन रिएक्शन में सुप्राफिशियल मान करके ही वो रिएक्शन करानी है। जब तक कि आपको यदि बता दिया गया है, मान लेते हैं ग्रुप की पोजीशन से आपको बता दिया, जैसे मैं भी एक एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूं, और ये क्लास है ना, वो काफी ज्यादा और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं यहाँ आ गया, मैं देखता हूँ मैंने शेयर क्या कर रखा है। मैं उसको अब यहाँ से मैं स्विच कर देता हूँ, और अब हम इसमें चलने वाले हैं जहां पर हम थे एक्चुअल में, यहीं से तो हम भागे थे, ठीक है, ओके।
यस। अब मैं एक केस रख रहा हूं, जो मेरी बात कही है ना मैंने, उसको उसको वो करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक मैं केस रख रहा हूं। वो मैं एक बहुत अच्छी बुक से ला रहा हूं, कुछ केस है एक्चुअल में, वहां पर कुछ केसेज हैं, मैं सारे आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। ज्यादा तो मैं नहीं रख पाऊंगा, बहुत ही गजब की बुक है, नाम आपको बता दूंगा तो आप एकदम फैन तो हो ही जाओगे, ठीक है। ये लो, पहले मैं एक इंट्राफिशियल का केस रख देता हूं भाई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, 1 मिनट रुको। ये भी बुक भी क्या याद करेगी कि हमने इसको भी उठाया हुआ है, ठीक है। ओके, ये लो, ठीक है। ये लो, हो गया। ओके, ये आपकी मॉरिसन बर्ड की बुक की प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार बुक है मॉरिसन बर्ड, आपने नाम जरूर सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ओके, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हमने ये बता दिया, सब प्रोडक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तो ये बताते जाओ कि इसमें बेसिकली आपकी कौन से टाइप के ये हैं, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का है भाई, नंबर 1 बताओ जरा, नंबर 1 बताओ ये कौन से टाइप का है, ये आ भी चुका है शायद, एक बार नेट वेट में आ गया है ये, बताओ नंबर 1 कौन से टाइप का है, जल्दी बताओ, ए कौन से टाइप का है ये। हम्म, नहीं बताओगे, मुझे पता है आप लोग बताओगे नहीं बिल्कुल भी, एकदम जिद पकड़ रखी है आप लोगों ने नहीं बताने की, कौन सा है जल्दी बता दो, इतनी भी क्या नाराजगी है। फिर मैं इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और करवाने वाला हूं आज, बस इसको मैं एक बार आपके आपके साथ में खत्म करना चाहता हूं, उसके बाद में मैं फटाफट से इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे आ जाऊंगा। क्या लिखा आपने, हाँ ये आपने सही एकदम अंदाजा लगाया, ये जो अभी आपने अंदाजा लगाया वो बिल्कुल गलत है, ये आपकी 4+2 है, यही तो बात है, यही तो बात है, ये 4+2 है, थर्मल में होगी। अब 4+2 आप कहेंगे कहां से है ये 4+2, देख लो भाई, ये नाइट, अब आप प्रोडक्ट को पकड़ लो, देखो आप प्रोडक्ट को नहीं पकड़ के चलते हो, नाइट्रोजन के जस्ट बगल वाला डबल बॉन्ड एज इट इज है, नाइट्रोजन के जस्ट बगल वाला डबल बॉन्ड एज इट इज है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये आपका एज इट इज है, चाहे तो इसको ले लो और चाहो तो इसको ले लो, किसी को भी ले लो, ये बॉन्ड एज इट इज है, ये नहीं गया। आप समझिए, यदि ये बॉन्ड पार्टिसिपेट करता साइक्लो एडिशन में तो रीअरेंज होता ना, या तो इधर जाता नहीं उधर जाता, किधर तो आता। ओके, अब आप समझ लो, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस पार्ट ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लिया, तो कहां से लिया, यहां से हुआ है, ये लो, ये लो, ये आपका 4+2 साइक्लो एडिशन है, इतना पार्ट रिएक्शन कर रहा है, स्याही थोड़ी सी नीली कर लेता हूं, ये लीजिए पिंक कर लेते हैं, इतना पार्ट जो है वो आपका किससे रिएक्शन कर रहा है, इससे, और 4+2 साइक्लो एडिशन है, ये इंटरेस्टिंग केस है, आपको मजा आया होगा देख करके, इसीलिए इस बुक का नाम है मॉरिसन बर्ड। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, मेरे कहने का मतलब आ गई होगी। ये कैसा है, ये आपका 2+2 है, आपने एच न्यू देख लिया ना, एच न्यू पूरी दुनिया जानती है, 2+2, 4+4, 6+2, ये सारे एच न्यू होते हैं, ये लो, ठीक है। ये आपकी 2+2 है, यहां से और आपकी यहां से रिएक्शन हो रही है, यहां से रिएक्शन होने के बाद एक कार्बन ये बच गया, ये देखो एक चौंच इन्होंने ऊपर उठा दी, उसके बाद में ये एक, ये दो और ये 3 कार्बन बच गए, ये एक, ये 2 और ये 3 कार्बन, ये हमने दोस्तों एग्जाम शुरू शुरू में एग्जाम्पल कुछ लिए थे उनमें लिया हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये वाला सी वाला जरा बताना, सी वाला कौन सा है, बताओ। अब सी वाले में आप देखो, ये भी हमने लिया हुआ है, देखो सी वाला 6+4 है, सी वाला क्या है, 6+ आपका 4 है, सी वाला जो एग्जाम्पल है वो, ठीक है। ये आपका 6+4 है। अब मुझे बताओ कि ये थर्मल में होना चाहिए कि आपका फोटोकेमिकल में होना चाहिए, ये बताओ मुझे, तो बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, थर्मल में चाहिए कि फोटोकेमिकल में, इसको बताना पड़ेगा हमें, ये इसने कहा है कि हमने प्रोडक्ट बता दिया, आपको बताना पड़ेगा थर्मल फोटोकेमिकल, बताओ क्या करोगे इसका, 6+4 इसका करोगे क्या, वो तो बताओ ना, थर्मल है कि फोटोकेमिकल है वो तो बताओ फटाफट से जल्दी से। ठीक है, इसमें रिएक्शन कहाँ से हो रही है वो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से और यहाँ से हो रही है, आप देख लो दोनों के बॉन्ड अरेंज हैं, ठीक है। ये बॉन्ड आपका, एक बॉन्ड आपका यहाँ आया तो ये बॉन्ड ये रहा, और इसके भी बॉन्ड अरेंज है, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, ठीक है, इसका मतलब यहाँ और यहाँ आपको बॉन्ड मिलेंगे, ये देखो ये मिल रहे,
ये मिल रहे हैं, एकदम सही सिचुएशन में है, यानी कि इसके पूरे बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके पूरे बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने तो आपको पूछ लिया, अब आपको जवाब तो आपको देना है। हाँ, ये आपने कैसे पता किया? बहुत सिंपल सी मेथड है, मैंने आपको एक लाइन बता दी है। यदि आपको पता नहीं है कि इंट्राफिशियल है, तब तक आप, या वहां पर हिंट नहीं है, तब तक आप इंट्राफिशियल के लिए नहीं जाएंगे, आप सुपराफिशियल के लिए जाएंगे। आप इसके बॉन्ड देखिए, 3 पाई बॉन्ड इसमें है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड इसमें है, कितने हो गए? 5 हो गए, यानी कि ये ओड नंबर हो गया। टीईएसी लगा दीजिए, टीईएसी लगा दीजिए, टीईएसी में आपका ये क्या हो गया? ओड आ गया, 3 और 2 5, ओड आ गया, ठीक है। अब ये चेंज हो गया ना, ई चेंज हो गया, इसका मतलब ये आपको थर्मल ही रखना है, तभी तो ये जो ए है वो चेंज हो जाएगा, ये सुपराफिशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये आपका थर्मल मोड में ये रिएक्शन होगी। इसको लिख लो अच्छी तरह से, मतलब लिख लेना बाद में पीडीएफ में से देख करके। थर्मल मोड में होगी, 6+4 एडिशन है, प्रोडक्ट आपके सामने है, एंडो प्रोडक्ट बन रहा है। ये देखिए, ये जो है ये इससे इंटरेक्शन करती है, एंडो प्रोडक्ट आपका बन रहा है। कहीं कोई, अच्छा इसमें एंडो एक्सो का कोई सवाल नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, यहां पर बड़े गजब की बात आई है। क्या? एंडो का कॉन्सेप्ट केवल डील सेल्डर के लिए है, बाकी सबके लिए मत समझ लेना। सुन लो कान खोल करके, एंडो प्रोडक्ट का जो हमने डील सेल्डर में 11-12 पॉइंट लिए हैं, वो डील सेल्डर के ही हैं, बाकी बाकी पब्लिक के लिए मत समझ लेना आप। मैंने यहाँ जो बोला है एंडो बना है, मेरा स्टेटमेंट में वापस लेता हूँ। 6+4 में ऐसी कोई कहानी नहीं होती है, क्योंकि एंडो रूल के एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है, इसलिए इसमें एंडो रूल की कोई कहानी नहीं है। एंडो रूल की कहानी 4+2 तक ही सीमित है। ओके, यस। ये भी हमने दोस्तों लिया हुआ है हमारे उसमें, किसमें, डिस्कशन में लिया हुआ है शुरू शुरू में एग्जाम्पल। ये इसमें ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये यहां से आकर के जुड़ेगा, यहां आकर के जुड़ेगा। अब आप इसमें देखो कि ये जो बॉन्ड है ये पूरे रीअरेंज हो रहे हैं, जैसे ये यहां गया, ये आपका यहां गया, ये आपका यहां आया, ये आपका यहां आया, पूरे रीअरेंज हो रहे हैं। आप इसमें देखोगे तो ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि ये चारों पार्टिसिपेट ले रहे हैं, इसमें एक पार्टिसिपेट ले रहा है। तो इसमें थर्मल थर्मल फोटोकेमिकल फटाफट बता दो, डी में जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, थर्मल फोटोकेमिकल बताओ फटाफट, इसमें क्या करना है आपको, क्या लगता है आपको, थर्मल या फोटोकेमिकल? बताओ। वापस वही है, आपके 4 और एक 5 डबल बॉन्ड हो गए, 5 डबल बॉन्ड हो गए तो आप टीईएसी करा दो। टीईएसी आप कराओगे दोस्तों, तो आपको एंट्राफिशियल तो ये कराना नहीं है, ये आपका ओड हो गया, तो ये आपको थर्मली रखना है, तभी तो ये सुपराफिशियल होगा, यानी कि ये आप थर्मल कराओगे। आपको बात पकड़ में आ रही है क्या? ये एकदम सही है, जो हम बात कर रहे हैं वो कंक्लूजन हमारा एकदम 100% सही है। जब तक आपको पता नहीं हो, जब तक वहां पर इशारा नहीं हो, तब तक आप सुपराफिशियल ही कराओगे। सुन लो अच्छी तरह से। ओके, अब ई वाला आ जाओ, इसकी मैं बात कर रहा था, यही सबसे खतरनाक वाला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बताओ, ये हम ले चुके हैं, ये उसमें तो हमारे था शुरू शुरू में, हमने जो साइक्लो एडिशन के काफी सारे एग्जांपल लिए ना, वहां था ये। इसमें कैसे कराओगे भाई? ये डबल बॉन्ड है, इधर से आके जुड़ेगा, इधर से आके जुड़ेगा इससे और इससे। तो आप क्या कहो, आप क्या चाहते हो, कौन सा एडिशन है ये? अब मेरे को एडिशन का टाइप बताओ पहले तो। इसमें मैंने एडिशन का टाइप नहीं लिखा ना, ये हमारा कौन सा हो गया भाई? 1 2 3 8+2 हो गया, 8+2 साइक्लो एडिशन। ऊपर वाला हमने लिख दिया था क्या? 6+4, उसके ऊपर वाला 2+2, ये 2+2 लिखा हुआ है, वो 4+2 लिखा हुआ है, सब पे एकदम ओके ओके सिचुएशन, कोई बात नहीं। आप इसका बताइए, ये क्या है जरा बताइए। ये आपने अच्छी बात बताई, ये 2+2 तो बिल्कुल नहीं है। 2+2 कहां से दिख रहा है? आप डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं देख रहे, इसका मतलब यदि आप इसको यहां से जोड़ेंगे, यहां से जोड़ेंगे, तो ये डबल बॉन्ड यही होना चाहिए ना, यहाँ कहां डबल बॉन्ड है? और ये डबल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पर, ये भी गायब है। इसका मतलब ये सारे डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट ले रहे हैं। देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये आपका यहाँ गया, ये आपका यहाँ गया, ये आपका यहाँ गया, और ये आपका यहाँ गया। ये हमने, ये हमारा एग्जाम्पल उसमें भी तो है, शुरू शुरू में इंट्रोडक्शन में हमने पेरिसाइक्लिक के इंट्रोडक्शन में जो कुछ एग्जाम्पल लिए थे, वो मैंने कहाँ से उठाए हैं? मुझे कोई थोड़ी ना सपना आता है, मैंने यहीं से तो उठाए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका 14+2 है। देख लो आप, 7 डबल बॉन्ड तो इसके रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल बॉन्ड इसके हैं, और एक डबल बॉन्ड इसका है, 14+2, ठीक है, 14+2 है। अब थर्मल है कि वो बताओ, वो बताओ, थर्मल है कि क्या क्या है वो बताओ भाई, वो आपको बताना पड़ेगा भाई। देखो, थर्मल फोटोकेमिकल ये बताना पड़ेगा, बताओ, यही आपको बताना, और आपको कुछ नहीं बताना।
ये फोटोकेमिकल आपने कैसे अंदाजा लगाया भाई? आप इतने मतलब अभी आपको कोई डाउट नहीं है क्या? मेरे ख्याल से देखो, आपने देखो 7 तो डबल बॉन्ड इसमें हो गए, एक ये 8 हो गया, ठीक है। 8 में अब TeAC कर लेते हैं। ये आपने E1 रखा, ये आपने E1 रखा, तो आप यदि थर्मल रखते हो तो ये इंटरफेशियल जाएगा, तो आप इसलिए कह रहे हो कि इसके H न्यू कर दें। हाँ, ऐसे तो काम कैसे चलेगा? अब मेरी बात को वापस सुनो, H न्यू लिखना तो करो बंद, ठीक है। अब मेरी बात को वापस सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसको, मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब तक आपको बताया नहीं जाए आप क्या करोगे? सुपरफिशियल। आपको बताया कैसे जाएगा? कैसे बताया जाएगा आपको? ग्रुप की स्थिति भी देखनी है, कहीं वो तो नहीं कह रही हैं कि इंट्राफिशियल है कि आपका सुपराफिशियल है, यानी कि प्रोडक्ट में ग्रुप की स्थिति, यदि प्रोडक्ट में जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो वो इंट्राफिशियल मोड से एडिशन हुआ है। इसका मतलब याद रखिए, सुपराफिशियल का मतलब सिन एडिशन। सिन एडिशन में जो दोनों ग्रुप होते हैं वो सेम साइड में होते हैं, ठीक है। यदि दो ग्रुप हैं वो ऑपोजिट साइड में चले गए, इसका मतलब एडिशन आपका इंट्राफिशियल हुआ है। एकदम क्लियर क्लियर बात है ये, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप वहां हाइड्रोजन देखो, इधर नहीं इधर हाइड्रोजन देखो, जहां पर कनेक्शन हुआ है वहां पर हाइड्रोजन देखो, आपको पता चलेगा सिन एडिशन हुआ है कि एंटी एडिशन। यदि एंटी एडिशन हुआ है तो इंट्राफिशियल है, यदि सिन एडिशन हुआ है तो आपका ये सुपराफिशियल है। ये रिपोर्टेड केस है इंट्राफिशियल का। और मैं क्या कह रहा हूं, मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, ये रिपोर्टेड केस है इंट्राफिशियल का, हर बुक में इंट्राफिशियल का एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, ठीक है। इसलिए आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसको अलग से लिखेंगे, क्योंकि इंट्राफिशियल का हमें एक ऑफिशियल एग्जाम्पल मिला है जिसमें इंट्राफिशियल रिएक्शन हो रही है, बाकी सब में सुपराफिशियल छाया हुआ है। आपको बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसको लेके चलता हूं आपके पास। अब आप देख लो जरा, आपने क्या किया है, आपने तुरंत देखा 7 तो इधर प्लस में 1 इधर 8, और आपने E1 देख करके उसको फोटोकेमिकल ठोक दिया कि सुपराफिशियल के लिए फोटोकेमिकल चाहिए। बताओ ये भी कोई बात होती है? आपने यहां नहीं देखा ये हाइड्रोजन क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये हाइड्रोजन देख लो जरा, इधर तो सॉलिड लाइन है और इधर डॉट 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 की लाइन है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑपोजिट सिचुएशन में है। ऑपोजिट सिचुएशन में है, इसका मतलब आपका एंटी एडिशन हुआ है। एंटी एडिशन, सुन लो, एंटी एडिशन का मतलब ये हो गया एंटाराफेशियल। ये लो, एंट्राफेशियल। बात आपको समझ में आ गई? आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पाई, पाई के बाद में 14, उसके बाद में एंट्राफिशियल, प्लस में पाई 2 सुपराफिशियल, यानी कि आपका ये जो बड़ी रिंग है उसमें एंट्राफिशियल है, छोटी रिंग में एंट्राफिशियल होने के चांसेस नहीं होते। छोटी रिंग क्या मतलब, ये तो डबल बॉन्ड ही है ना बेचारा, ये तो डबल बॉन्ड ही है ना, एक तो डबल बॉन्ड है ना, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड वाले पार्ट में एंट्राफिशियल होने के चांसेस नहीं होते हैं, इसलिए ये आपका सुपराफिशियल है। और जो 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाली जो यूनिट है वो आपकी एंट्राफिशियल मोड से बॉन्डिंग बना रही है। इस बात का सबूत है ये दोनों हाइड्रोजन, इनकी लोकेशन क्या, इनकी जो बॉन्डिंग दिखाई गई है आप वापस देख लो, इसमें सॉलिड लाइन से दिखाया है यानी कि ये आपका, और इसमें डॉटेड लाइन से दिखाया है यानी कि इनकी स्थितियां विपरीत हैं। विपरीत कब होता है? एंटी एडिशन में, इसलिए ये एंट्राफेशियल है। 14+2 है, इसका डेजिग्नेशन भी मैंने लिख दिया, एंट्राफेशियल होगा। अब आपको बताओ धोखा लगा कि नहीं लगा, धोखा हुआ कि नहीं हुआ? बस ये एक ही धोखा था और कोई धोखा नहीं है। क्यों धोखा नहीं है? क्योंकि क्या बोलते हैं, हाँ अब आपको समझ में आ गई चीज क्या, जब तक आपको बताया नहीं जाए, आपको क्लियर नहीं हो ग्रुप्स की पोजीशंस के, तब तक आप सुपराफेशियल के साथ जाते रहोगे, चाहे वो कोई भी टाइप का हो, ठीक है। आपको एंट्राफिशियल तभी जाना है जब वो केस रिपोर्टेड हो। हमेशा याद रखना एंट्राफिशियल का आपको मुश्किल से ही कोई किसी बुक में कोई दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा, कि यदि कहीं मिलेगा तो वो यही मिलेगा। बात को समझो, 2-3 बुक्स में मैंने टटोल लिया, यही पढ़ा है सब जगह, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्टेड केस है। एक्चुअल में रिपोर्टेड केस कहां से आते हैं? लोग रिएक्शन कराते रहते हैं लैब में, जो बनता है पता चलता है इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, वो रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई एंट्राफिशियल हुआ है, रिसर्च पेपर में आ जाता है, फिर बुक लिखने वाला वहां से उठा करके अपनी बुक में डाल देता है, ऐसे ये आ जाते हैं हमारे सामने, हमारे हो जाती है आफत। बात को समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, बच के रखना एंट्राफिशियल का केस से, बाकी सारे हमने सुपराफिशियल देखे हैं, आंख बंद करके सुपराफिशियल करना है इसको छोड़ करके, ठीक है। ओके, अब आप क्या सोच रहे हो, मॉरिसन बर्ड क्या इतना ही है क्या मॉरिसन बर्ड में दम? मॉरिसन बर्ड में जितना दम है उतना तो आपने देखा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। मॉरिसन बर्ड वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट सेलिब्रेटेड बुक है। ये बुक कब बहुत ज्यादा बिकती
दिखती थी, इसका 6th एडिशन आता था जब हम लोग किस में थे आपके हम लोग एमएससी में थे, तब इसका जो 6th एडिशन आता था उसने एकदम धूम मचाई हुई थी। जैसे एमएससी में एडमिशन होता था कहते थे मॉरिसन बर्ड खरीद लो, मॉरिसन बर्ड तो खरीदनी ही पड़ेगी, ठीक है, ऑर्गेनिक सीखनी है तो। और वास्तव में ये बुक है भी बहुत ही मतलब जबरदस्त, ठीक है, और मतलब थी एक जमाने में, अब तो पैरेलल बुक बहुत सारी आ गई बेचारी, ये थी एक जमाने में, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। अभी इसका 7th एडिशन आया कुछ साल पहले ही, तो मैंने जैसे ही आया मेरे पास 6th एडिशन था, लेकिन मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है, मैंने तुरंत उसको खरीदा लगे हाथ, मैंने कहा देखते हैं क्या चेंज हुआ है। ये मॉरिसन बर्ड की 20.5 प्रॉब्लम है, इसकी मैं आपको सारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करूंगा, कुछ करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आरपीएससी बहुत आराम से उठा सकती है। आप कॉलेज व्याख्याता में देख लेना, ये जो मैंने दिए हैं आपको, एक तो ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये ऐसा मेरा मानना है, ये एग्जाम्पल, और एक मैं कुछ और देने वाला हूं मॉरिसन बर्ड से ही, एक ये प्रॉब्लम, इनमें से आपको देख लेना कॉलेज व्याख्याता मिल जाएगा एक आधा, ठीक है, ओके। क्योंकि उठाएंगे कहाँ से भाई, जहां से हम उठा रहे हैं वहीं से तो वो उठाएंगे, वो कोई मतलब क्या बोलते हैं नया थोड़ी कंटेंट लाएंगे, ओके। इतनी बात हो गई। अब इसमें देखो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा सोल्व नहीं करूंगा, कुछ ही सोल्व करूंगा। जैसे मैं उठा लेता हूं आपके सामने सी वाली, बाकी तो आप कर दोगे, ठीक है, सी वाली मैं उठा लेता हूं। सी मैं कैसे सोल्व करूंगा जरा देख लो, पढ़ लो आप सी को। ट्रांस ट्रांस 1,4 डाइफिनाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन लिखा है, तो 1,3 ब्यूटाडाइइन बना देते हैं पहले तो, ये लो, ये मैंने 1,3 ब्यूटाडाइइन बना दिया। ट्रांस ट्रांस 1,4, ट्रांस ट्रांस 1,4 का मतलब डाइफिनाइल है ना, इधर आपका पीएच है और आपका इधर पीएच है, ये आपका ट्रांस ट्रांस हो गया। ट्रांस ट्रांस का मतलब ई ई, बात आपको समझ में आ गई। अब आप देख सकते हो ट्रांस ट्रांस आपका वन पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे 1,3 ब्यूटाडाइइन है, 1,3 ब्यूटाडाइइन हमने पहले बनाई, फिर 1 पोजीशन और 4th पोजीशन पे 2 फिनाइल लगाई, ट्रांस ट्रांस कर दिया, ठीक है। ट्रांस ट्रांस आपने कैसे पकड़ा, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही आप नीचे करोगे तो आपको पता चल जाएगा ट्रांस ट्रांस है, ओके। ये हमने हाइड्रोजन हटा दिए। रिएक्शन किससे करानी है, मैलेइक एनहाइड्राइड, भाई मैलेइक एनहाइड्राइड तो जबरदस्त है आपका, ठीक है, ये आपका ये इसको डाइइनोफाइल के रूप में बहुत ज्यादा यूज लिया जाता है मैलेइक एनहाइड्राइड को पेरिसाइक्लिक में, ये आपका मैलेइक एनहाइड्राइड है, ठीक है। रिएक्शन कौन सी होगी, ये लो आपकी 4+2, ठीक है, 4+2 रिएक्शन होगी, डिलसेल्डर रिएक्शन होगी, थर्मल मोड में होगी, डॉक्टर साहब हमें कह के गए हैं 4+2 हमेशा थर्मल मोड में होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान देनी है इनकी पोजीशन, ये किधर गिरेंगे, ये दोनों बाहर हैं तो दोनों ऊपर आएंगे, यानी कि या तो दोनों आप ऊपर ड्रॉ करोगे या दोनों नीचे ड्रॉ करोगे। जनरली ऐसे केसेस में जो दोनों बाहर होते हैं इनको ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो आप यहां पर पहले 6 मेंबर की रिंग बनाओगे, कौन सी, 4 मेंबर, तो ये देख लो, ये आपकी 4 मेंबर और 2 मेंबर ये जहां से कनेक्शन बन रहा है, ये लो, ये आपने 6 मेंबर की रिंग बना दी। इधर ये जो बेचारा क्या बोलते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड का बाकी बचा हिस्सा है वो ड्रॉ कर देंगे, ये लो, वो हम एज इट इज ड्रॉ कर देंगे, ये लो, और आपका ये लो। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें ये जो पीएच है इनकी पोजीशन दिखानी है। अच्छा, ये एक पाई बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां हमने पाई बॉन्ड बना दिया, ओके। अब पीएच की पोजीशन दिखानी है, दिखा देते हैं भाई, दोनों पीएच क्या है, सेम साइड में जाएंगे क्योंकि वहां भी दोनों बाहर हैं, इसलिए दोनों पीएच को हमने दिखा दिया ऊपर, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको हमने दिखा दिया नीचे। कहानी हमारी खत्म हो गई, ये लो, ये इसका प्रोडक्ट है। किसी को नहीं समझ में आए तो बता देना, ठीक है। अब मैं जो शानदार वाली चीज ले रहा हूं ना, वो ये तीनों है, ये तीनों बड़े ही शानदार है। देखो मैंने सी किया है, आप बी और ए आराम से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी मेरे को करना है, सी मैं करता हूं आपके सामने। सी सिस 2 ब्यूटीन है और उसका एच में कराएंगे, और ये कह रहा है 2 प्रोडक्ट बनेंगे ए और बी, चलो भाई अच्छी बात है। सिस 2 ब्यूटीन लेना है, मतलब मेरे को डी कराना है, सॉरी सी तो मैंने करा दिया, डी कराना है आपका कौन सा, सिस 2 ब्यूटीन का, ठीक है। इसका मैं करवाने जा रहा हूं, जरा आप देख लो, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, हम पहले ही देख लेते हैं आंसर में, 2 प्रोडक्ट बनेंगे ए और बी। चलो 2 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं फटाफट से देखते हैं। सिस 2 ब्यूटीन, ओके, सिस 2 ब्यूटीन ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए सिस 2 ब्यूटीन आपकी हो गई, प्लस में ये भी आपकी सिस 2 ब्यूटीन है, 2 सिस 2 ब्यूटीन के बीच में 2+2 होगा, सुन लीजिए एच न्यू होगा, एच न्यू होगा। तो अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, 4 मेंबर की रिंग बनेगी, ये लो भाई 4 मेंबर की रिंग बन गई है, क्या बोलते हैं, ये लो 4 मेंबर की रिंग बन गई। अब ये मिथाइल पोजीशन कहाँ लगाएं, ये मिथाइल एक यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, देख लो जरा। अभी मैंने दो जो आपके जो चारों मिथाइल है वो सेम साइड रखे हैं, देख लो, देख लो, चारों मिथाइल सेम साइड रखे हैं, इसका मतलब चारों मिथाइल सेम साइड आप ड्रॉ कर दो। ये लो भाई, चारों मिथाइल मुझे सेम साइड ड्रॉ करने हैं, मेरी मर्जी हो गई, मुझे नीचे ड्रॉ करना है, ये लो, ठीक है। अब बात यह है
कि जरूरी थोड़ी है सिस 2 ब्यूटेन ऐसे ही कंबाइन हो, वो ऐसे भी कंबाइन हो सकते हैं। ये लो, एक आपका एमी ऐसे है और प्लस में एक आपका ऐसे है, ये लो, एक सिस 2 ब्यूटेन ऐसे है और एक सिस 2 ब्यूटेन ऐसे है। अब बताओ, अब क्या करोगे भाई, वापस वही होगा 2 + 2 और एच न्यू। इसका मतलब अब कैसे होगा, अब देखो 2 एमी एक तरफ रहेंगे ये दोनों और 2 एमी एक तरफ रहेंगे। इसका मतलब आप रिंग कैसे बनाओगे, आप रिंग बनाओगे ऐसे, ये लो, ये मेरे को 4 मेंबर की रिंग बनाई, 2 + 2 साइक्लो एडिशन कराना है, ठीक है। अब आप 2 एमी दिखाओगे ऊपर, 2 एमी दिखाओगे नीचे। आप देख लो ना, 2 एमी इधर हैं और 2 एमी इनके अपोजिट साइड में मैंने अरेंज कराए हैं, यानी कि आप 2 एमी अब ऊपर दिखाओगे और 2 एमी आप अपोजिट साइड में यानी कि नीचे दिखाओगे। बाकी जगह हाइड्रोजन है भाई, बाकी जगह हाइड्रोजन, आप कंफ्यूज ना होए, ये लीजिए, बाकी जगह आपका हाइड्रोजन है। आपको क्या पता चला, ये आपका ए है, ये आपका बी है। आपको क्या पता चला, आपने सीखा कि सिस 2 ब्यूटीन दो तरह से कंबाइन हो सकता है। एक में दोनों एमी सेम साइड में, बोथ एमी सेम साइड, बोथ का मतलब ऑल 4, ये लो, ऑल एमी सेम साइड। और इसमें क्या है, 2 एमी एक साइड में है ना, मतलब दोनों अपोजिट साइड में है, जो दोनों एमी है, दोनों डबल बॉन्ड्स के एमी है वो अपोजिट साइड में है, ठीक है, इसलिए रिंग में भी अपोजिट साइड में जाएंगे। आपको अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। डी वाला, अब ई ले लेते हैं। ई क्या कह रहा है, ट्रांस 2 ब्यूटीन। लिख लो भाई, ये बोल रहा है ए और सी बनेगा। ए यानी कि इसमें से एक तो इसमें से कॉमन होगा, ठीक है, और एक आपका सी यानी कि नया प्रोडक्ट बनेगा। चलो देख लेते हैं, हमें कौन सा कराना है, ई, कौन सा कराना है, ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन कैसे कराएंगे रिएक्शन, ट्रांस 2 ब्यूटीन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये आपकी ट्रांस 2 ब्यूटीन है। पहले तो आप इसको इसी से कंबाइन करा दीजिए, ये लो, ऐसे कैसे ही कंबाइन करा दीजिए। अब आप देखो क्या बन रहा है भाई, 2 + 2 है और एच न्यू में होगी, कैसे होगी, अब आप इसको पहचानोगे तो कैसे हो रही है ये दोनों एमी देखो सेम साइड में जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों एमी सेम साइड में जाएंगे, यानी कि 4 मेंबर की आपकी रिंग बननी है। ये लो, 4 मेंबर की रिंग हमने बना दी। ये दोनों एमी को हम ऊपर दिखा देते हैं, ये लो, और ये दोनों एमी आपके नीचे चले जाएंगे, ये लो, कौन से, ये एमी आपके नीचे चले गए, ठीक है। ये दिखा देते हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। ये लीजिए, ये 1, ये 2 और 3 और 4 आपके नीचे चले गए, ठीक है। अब जो ट्रांस वाली है वो भी दो तरह से कंबाइन हो सकती है। कैसे कंबाइन होगी, जरा देख लो इधर, एक तो ऐसे की ऐसे रखना है, प्लस में दूसरी ऐसे कंबाइन हो सकती है, ये लो और आपका ये लो। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी इस तरह से कंबाइन हो सकती है। अब इसमें आप देखो, आपको पता चलेगा कि आपके बेसिकली आपके जो 3 ग्रुप हैं वो एक साइड हो गए, 3 ग्रुप हैं आपके, वो बेसिकली किस तरफ हो गए, एक साइड हो गए। इसमें आप प्रोडक्ट बनाओ भाई, ट्रांस ट्रांस को अपोजिट करके प्रोडक्ट बनाओ, ट्रांस ट्रांस को अपोजिट करके आप प्रोडक्ट बनाओ फटाफट, ट्रांस ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनाओ फटाफट। और बताओ, 1 एमई 2 एमई कितनी साइड रहेंगे, कौन कितनी साइड रहेगा वो बताओ फटाफट से। 3 एमई के आपको एक साइड दिख रहे हैं क्या इसमें, बताओ जल्दी से, फास्ट। ओके, ये आपको हो सकता है ऐसे नहीं समझ में आए, मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसका पैटर्न, ठीक है। इसका पैटर्न मैं क्या करता हूं, आपने इसको ऐसे लिखा है ना, अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। देखो, ट्रांस ट्रांस है ना ये, ओके, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रांस ट्रांस को एक तो आपने ऐसे किया, ठीक है, प्लस में अब आपको ओपोजिट बनाना है, क्योंकि सेम साइड वाले तो हमने बना लिए, देखो सेम साइड वाले तो बना लिए, अब आपको ओपोजिट बनाना है। ओपोजिट में आप क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड आपने ऐसे लिया, ठीक है, ओपोजिट में आप इसको आप इस तरह से कराएंगे और इसको आप इस तरह से कराएंगे, ठीक है। अब आप देख लो, इसमें क्या बोलते हैं, 3 एमई आपके एक तरफ हो गए और 2 एमई आपके एक तरफ हो रहे हैं। ये ट्रांस है क्या, ट्रांस है। 3 ऊपर हो रहे हैं, 2 नीचे हो रहे हैं, नहीं भाई 2 ऊपर हो रहे हैं, 2 ही नीचे हो रहे हैं इसमें तो, इसमें तो 2 ऊपर हो रहे हैं, 2 ही नीचे हो रहे हैं, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन होगा बताओ। 2 इसमें ऊपर गए और इधर ये गया और इधर ये गया, तो वो तो प्रोडक्ट वही बनेगा, वो का वही। इधर ये गया तो इधर ये जाएगा, ट्रांस ट्रांस, ये ऊपर
ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, तो प्रोडक्ट तो वो का वही बन रहा है। देख लो जरा, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट तो ये सामने है सबके ही, ठीक है। कैसे, यहाँ वाला ऊपर, यहाँ वाला नीचे एमी, ये आपका ऊपर और ये आपका नीचे और ये आपका ऊपर, तो उससे तो अलग हो ही गया ना। देख लो, देख लो, उससे अलग हो गया। कैसे, क्योंकि उसमें आपके क्या बोलते हैं, दोनों एमी ऊपर हैं, इसमें अल्टरनेट एमी ऊपर है, यानी कि आमने सामने वाले एमी ऊपर हैं। देखो उससे अलग हो ही गया ना प्रोडक्ट में। ये देख रहा था सेम कैसे बन रहा है, सेम नहीं बन रहा। आप ध्यान दीजिए, इसमें ये एमी और इसके सामने वाला एमी ऊपर नीचे है, इसमें ये एमी और इसके सामने वाला एमी दोनों ऊपर हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा एकदम ये सही गया है प्रोडक्ट, और ये हमारा ए प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा सी प्रोडक्ट हो गया। यानी कि ए जो प्रोडक्ट है वो तो ऊपर वाले से मैच हो रहा है। ये देखो, ए वाला जो है वो बी वाले के साथ, अच्छा बी हो गया, एक तरह से बी हो गया। ये लो, उस एक्चुअल में उसमें हमने नंबरिंग गलत की है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। समझ में आया आपको? सर अल्टरनेट नहीं होगा क्या, एमी अल्टरनेट हो गया ना, ठीक है, ओके, अल्टरनेट हो गया। तो आपने देख लिया, बी वाला जो प्रोडक्ट है वो ऊपर से कॉमन है, ठीक है। अब आपको ये करने हैं, कौन से करने हैं मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मान लेना। ये आपको आरपीएससी ऐसे ही कि ऐसे ही, उसका कोई भरोसा नहीं है। ये भी कह सकती है सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन को एच न्यू कंडीशन में कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, वो ये भी पूछ सकती है, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब ये 4 आपको बना करके देखने हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के हैं। पहले सिस के 2 बन जाएंगे, फिर आप ट्रांस के 2 बना करके देखिएगा, और फिर एक सिस और एक ट्रांस का बना करके देखिएगा, आपको पता चलेगा टोटल 4 प्रोडक्ट है, ठीक है ना। यानी कि 3 कॉम्बिनेशन हो गए, सिस प्लस ट्रांस और एक सिस प्लस ट्रांस, ठीक है ना। सिस प्लस ट्रांस में भी देख लीजिएगा कोई वेरिएशन हो तो। कुल मिला के प्रोडक्ट आपके 4 बनने हैं, ए बी सी डी। ए बी कौन से होंगे, ए बी वही होंगे जो 2 सिस के बन रहे हैं, ठीक है। सी कौन सा होगा, सी वही होगा जो एक ट्रांस का बन रहा है, ठीक है। डी एक नया और प्रोडक्ट इसमें बनेगा। बात आपको समझ में आई, ठीक है। फिर भी नहीं आए तो मुझे बता देना, मतलब मैं यही हूं, ओके। तो आज हमने क्या सीखा बता दो, कोई जुड़ा भी है कि खत्म, मतलब चले गए सारे, ओके। आज अब हमने क्या सीखा है मैं आपको बता देता हूं शुरू से ही। सबसे पहले तो हमने एक वो ऑर्डर था उसको क्लेरिफाई कर लिया, वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद में शीट में आपको डाउट आ रहा था अलाउड फॉरबिडन, वो हमने क्लियर कर दिया। क्या कि जब तक आपको पता नहीं है ग्रुप की स्थिति से, आपको सुपराफिशियल चलना है, और सुपराफिशियल आपका अलाउड मोड है, एंट्राफिशियल आपका फॉरबिडन मोड है। और डॉक्टर साहब हमें क्या कह के चले गए कि आपका जो 2+2 है, 4+4 है, 6+2 है, ये हमेशा ही सुपरा, आपको कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, आपको सुपराफिशियल कराना है। अब यदि ये कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो 4+2 डील सेल्डर रिएक्शन हमेशा ही थर्मल में जाएगी, TEAC करा लेना, ठीक है। 2+2, 4+4, 6+2 हमेशा ही फोटोकेमिकल जाएंगे, आप TEAC कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अब सुन लो, इनके अलावा यदि आपको वहां पर ग्रुप की स्थिति से पता चलता है कि वो एंटी एडिशन हो रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल में किया है, यदि आपको पता चल रहा है कि एंटी एडिशन हो रहा है तो आप बाकायदा उसको एंट्राफिशियल करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और उसी के आधार पे बताओगे कि इसकी कंडीशन कौन सी है। यदि ऐसा कोई नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सुपराफिशियल करके कंडीशन बताओगे, जैसा कि 22.15 एग्जाम्पल में वो दिया हुआ है कि किस तरह से ये आपका उसने शायद 10+2 दिया है, ठीक है, 10+2 देकर के कहा है कि ये आपका सुपराफिशियल मोड में होगा, ठीक है ना। और आपका फॉरबिडन हो जाएगा, यदि आप एंट्राफिशियल कराओगे तो नहीं होगा। इसलिए साइक्लो एडिशन में सुपराफिशियल अलाउड, एंट्राफिशियल फॉरबिडन, फुल एंड फाइनल। वो जो 7 मेंबर रिंग वाला स्टेटमेंट है उसको हम करेक्ट कर लेंगे, नहीं आप उसको करेक्ट कर लेना कि उसके बगल में ही या ऊपर नीचे कहीं पर भी ये नया स्टेटमेंट लिख लेना कि ये जो एंट्राफिशियल है वो हमें तभी लगाना है जब हमारे पास केस क्या हो, रिपोर्टेड हो, और हमें उसका ध्यान हो कि इसमें एंट्राफिशियल, अदरवाइज लगाना ही नहीं है। बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब और कुछ पूछना है तो बता दो। पीडीएफ मैंने सोल्व कर दी सारी आपके सामने, और जो भी मेरे को नए एग्जाम्पल रखने थे मॉरिसन बर्ड के वो मैंने रख दिए। मॉरिसन बर्ड के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल साइक्लो एडिशन के आपके सामने हैं, किसमें सुप्रा सुप्रा होगा, किसमें एंट्राफिशियल होगा, किसमें फोटोकेमिकल होगा, किसमें थर्मल होगा, एकदम हमारा क्लियर है। TEAC हमारा फॉर्मूला जबरदस्त है, कहीं कोई हमें उससे दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, ठीक है। अब आपको कुछ कहना हो तो बता दो।